दे रखा है भोजन और धुलाई। क्या धुलाई नहीं है, वो क्या है? हाँ धुलाई है। क्या क्या हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एमएस क्लासेस की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा 2020 में पूछा गया था। कौन से चैप्टर से पूछा गया था? चैप्टर एनपीओ, हिंदी में इसका नाम है गैर व्यापारिक संगठन और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उससे ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन 10 नंबर का आया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपके साथ मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें और जिन बच्चों को लगता है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है? जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा होगा ना, तो वो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व जरूर करें, ठीक है? 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कानपुर सेवा अस्पताल का आगमन एवं शोधन खाता निम्नलिखित है। आगमन और शोधन मतलब होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। आप एडजस्टमेंट एक तरह से बोल सकते हैं कि अस्पताल के पास 2,40,000 की अपनी भूमि है। भवन कोष 3,000 रुपए भूल से चंदे खाते में जमा हो गए हैं। दवाई क्रय के 3,870 रुपए एदत है। एदत मतलब होता है आउटस्टैंडिंग है। नर्सों का वेतन 1,320 रुपए एदत है। एदत मतलब आउटस्टैंडिंग। उसके बाद 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का अस्पताल का आय व्यय यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर तथा उक्त तिथि का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। यानी कि आपको बैलेंस शीट बनानी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। मैंने फॉर्मेट बना के तैयार कर रखा है, सिर्फ इसमें अमाउंट डालनी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करके इसमें अमाउंट डाल दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें फॉर्मेट देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट कुछ इस तरह से बनता है। एक्सपेंडिचर जितने भी आपके खर्चे होंगे वो आप इस साइड आएंगे, जितनी भी आपकी इनकम होगी उसको हम इस साइड लिखेंगे। उसके बाद हम ओपनिंग कैपिटल क्यों रखते हैं, अभी मैं इसको आगे आपको बताऊंगा। और क्लोजिंग कैपिटल तो इसमें बनती ही है। सबसे पहले मेन होता है इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इससे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है ना आपको, इसके आगमन की साइड देखो, इसमें आपको कैश दे रखा है और ये कैश आपका 1 जनवरी 2019 का ये कैश है। कितने का है ये कैश? है आपका ये आपका 60,300 का। तो ये आपका ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में चल जाएगा 60,300। यहां पे आप लिख दोगे कैश और यहां पे आप लिखोगे 1 जनवरी 2019। यानी जो बैलेंस शीट बन रही है कब बन रही है? ये बन रही है आपकी 1 जनवरी 2019 को। और जो ये बैलेंस शीट रखी है कौन सी डेट को बनाएगी? ये क्लोजिंग डेट को बनती है, यानी कि 31 दिसंबर 2019 को ये बैलेंस शीट आपकी बनेगी। इसलिए इसको ओपनिंग कैपिटल बोल दिया मैंने और इसको यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल बोल दिया है। चाहे तो आप सिंपल बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं, बैलेंस शीट और 31 दिसंबर 2019, ठीक है? उसके बाद आगमन के नीचे पहले हो गया रोकड़ हमने डाल दिया 60,300 का। उसके बाद आपको दे रखा है चंदे, ठीक है? चंदे को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एक तरह से हमारे लिए इनकम है, क्योंकि आगमन की साइड लिखी हुई है, यानी कि रिसिप्ट की साइड लिखी हुई है। रिसिप्ट की साइड जो भी अमाउंट लिखी हुई है ये एक तरह से हमारे लिए क्या है? एक तरह से ये हमारी इनकम है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कहां पे जाएगा? एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है। ये आगमन की साइड लिखी हुई है, रिसिप्ट की साइड लिखी हुई है, ये मेरी एक तरह से इनकम है। तो हम इसको इनकम साइड लिख देंगे। यहाँ पे बाई की साइड में इसको लिख दूंगा सब्सक्रिप्शन के नाम से मैं इसको लिख दूंगा। कितने का है सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन है ये हमारा 33,450 का। मैं लिख देता हूं उसको 33,450 का, ठीक है? उसके बाद आपको दे रखा है ब्याज, यानी कि आपको जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट। आप यहां पे लिख दो कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है? हमें मिल रहा है 11.40 का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? देखो अमाउंट डालने से पहले ना आप एडजस्टमेंट पढ़ लो कि एडजस्टमेंट किन किन के ऊपर हो। इससे क्या होगा आपको जो है फिर बाद में आपको कभी भी ये मिस्टेक नहीं होगी। कई बार क्या होगा मिस्टेक हो जाती है।
तो मिस्टेक ना हो इसलिए पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। पहली क्या दे रखा है, ये तो दे रखा है अस्पताल के पास 2,40,000 की अपनी भूमि है। अस्पताल के पास यानी कि अपनी 2,40,000 की भूमि, एक तरह से उसके पास एक तरह से लैंड है। तो ये लैंड आपका कहां पे जाएगा, ये आपका जाएगा ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में। कितने का है, ये आपका 2,40,000 का। ठीक है, मैं एडजस्टमेंट से स्टार्ट करा रहा हूं। ठीक है, एडजस्टमेंट से स्टार्ट क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मिस्टेक हमारी ना हो, मिस्टेक होने के चांस हमारे बहुत ज्यादा कम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं एडजस्टमेंट से स्टार्ट करा रहा हूं। उसके बाद भवन कोष दे रखा है आपको 3,000 रुपए का, भूल से चंदे खाते में जमा करा दिया गया है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं। इस सब्सक्रिप्शन में से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कितने की, 3,000 रुपए की है। और कौन सी है, ये है हमारी चंदे की, किसकी, भवन कोष यानी कि बिल्डिंग रिजर्व, कोष को रिजर्व बोलते हैं ना, है, हाँ रिजर्व। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेडिसिन के ऊपर भी है, इसको लिखा हुआ है ना, दवाई करे, यानी कि मेडिसिन के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ दे रखा है। मेडिसिन के ऊपर क्या है, 3,870 रुपए आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, नर्सों का वेतन। ठीक है, नर्सों की सैलरी भी है, कितनी की, नर्सों की सैलरी है 13,20 की, और ये भी आउटस्टैंडिंग है। बस यही है। तो हमने सब्सक्रिप्शन, ये हो गया हमारी एडजस्टमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमने जो है आगमन की साइड सबसे पहले क्या लिखा होता, कैश, कैश हमने लिख दिया। उसके बाद चंदे हमने लिख दिए, लेकिन 33,450 रुपए हम इसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम फिलहाल अंदर लिखेंगे। कितनी अमाउंट है, ये अमाउंट है हमारी 33,450 रुपए की। और यहां पे देखो सब्सक्रिप्शन में क्या है, 3,000 रुपए हमने ऐड कर दिए हैं, गलती से लिखा हुआ है ना, ध्यान से पढ़ो। भवन कोष का 3,000 रुपए भूल से चंदे खाते में जमा हो गए हैं, भूल से जमा हो गए हैं, तो हम 3,000 रुपए इसमें से लेस कर देंगे। आप यहां पे लिख दोगे बिल्डिंग, आप यहां पे लिख दोगे बिल्डिंग रिजर्व, आप यहां पे लिख दोगे बिल्डिंग रिजर्व। तो 33,450 में से अगर हम 3,000 लेस कर देते हैं, कितनी अमाउंट आएगी, ये आपकी अमाउंट आएगी 30,450 रुपए। उसके बाद आपको ब्याज दे रखा है, और ब्याज कितने का दे रखा है, 11,40 का आपको ब्याज दे रखा है, और हमने लिख दिया है बाय इंटरेस्ट 11,40। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है भवन कोष हेतु दान, यानी कि भवन कोष हेतु हमें जो है दान मिला है, एक तरह से हमारे लिए क्या है, इनकम है। क्या हम इसको इनकम से डाल लेंगे, ना ना, ऐसी गलती आप मत कर देना, क्योंकि ये एक तरह से एसेट के ऊपर दिया हुआ है। अगर खाली डोनेशन होता तो हम इसको यहाँ पे लिखते, लेकिन किसी पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर अगर हमें कोई फंड मिला है या कोई हमें कुछ भी मिला है, तो उसको हम बैलेंस शीट में डालेंगे। कौन सी वाली बैलेंस शीट डालेंगे, हम इस वाली बैलेंस शीट में डालेंगे। क्या मिला है हमें, जो है भवन कोष हेतु दान हमें मिला है, तो आप यहां पे लिख दोगे डोनेशन, लिख दोगे आप डोनेशन फॉर बिल्डिंग, आप यहां पे लिख दोगे। कितने पैसे मिले हैं, हमें मिले हैं 46,800। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बता देना अगर ना दिखाई दे रहा हो। दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सरकारी अनुदान, सरकार ने हमें पैसा दे दिया है, क्या बात है। तो इसको हम कहां पे डालेंगे, एक तरह से ये हमारी इनकम है, तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड दिखा देंगे। यहां पे आप डाल दोगे गवर्नमेंट, क्या मिला है, सरकारी अनुदान, तो गवर्नमेंट डोनेशन आप यहां पे लिख सकते हो एक तरह से, एक गवर्नमेंट से हमें पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है, हमें मिले हैं 30,000। वो बल्ले बल्ले मजे आ गए हैं, 30,000 रुपए मिल गए सरकार से। सरकारी अनुदान भी हो गया। उसके बाद क्या देगा, गैर सदस्यों से फीस, यानी गैर सदस्यों से फीस मिली है, तो मिली है, हमें पैसा मिला है, तो इनकम की साइड हम इसको लिख देंगे। हम यहां पे लिख देंगे बाय नॉन मेंबर फी। ठीक है, कितना पैसा मिला है, कितना रोकड़ा मिला है, हमें मिला है 8,700 का हमें रोकड़ा मिला है। तो देखो भाई बहुत ही आसान था, कुछ ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं था। आगमन किसको बोलते हैं, रिसिप्ट साइड बोलते हैं। रिसिप्ट क्या है, हमारी इनकम है, तो उसको हम इनकम की साइड दिखा देंगे। एक अलग पॉइंट था इसमें भवन कोष हेतु, जिसको हमने यहाँ बैलेंस शीट में दिखाया था। क्यों दिखाया था, अगर खाली डोनेशन होता
तो हम इसको इनकम साइड दिखाते हैं, लेकिन ये किसी एक एसेट्स के ऊपर हमें दिया हुआ है। अगर स्पोर्ट फंड होता है कुछ भी और लगा आ जाता है इसके साथ, तो ये आपका जो आप क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट बनाओगे उसमें लायबिलिटी साइड आपका ये जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो गाइस हमारी आगमन की साइड हो गई है कंप्लीट। आगमन मेरा साधन आया है, वो वाला नहीं, रिसिप्ट साइड हमारी हो गई कंप्लीट। बात करते हैं अब शोधन साइड की, यानी कि पेमेंट की बात हम करते हैं पेमेंट साइड की। सबसे पहले लिखा हुआ है नर्सों का वेतन कितना है, 19,680 रुपए। तो ये हमने पैसा दिया है, किसी को सैलरी दिया, हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। और सबसे पहली बात तो मेन बात यह है, ये शोधन की साइड लिखा नहीं, पेमेंट की साइड लिखा हुआ है। तो जितनी इसमें एंट्री लिखी है लगभग आपकी ये एक्सपेंडिचर की साइड यहाँ पे जाएंगी। सबसे पहले क्या है, नर्सों का वेतन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्सपेंडिचर साइड 2 लगा के नर्सिस सैलरी। सुंदर सुंदर होती है नर्सिस, टोपी लगाती है, बड़ा ध्यान रखती है हमारा, है ना। तो उनकी हमने सैलरी दे दी है कितनी, 19,680 रुपए। 19,680। बस ज्यादा नर्सों में ना जाओ, क्वेश्चन पर आ जाओ वापस, ठीक है। इंजेक्शन भी लगाते हैं फिर वो बड़ी जोर से, ठीक है। तो नर्सों की सैलरी थी 19,680 रुपए, हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन एडजस्टमेंट थी नर्सों पे कितनी, नर्सों की सैलरी होती बचा की, जो नर्सें देना काम करते हैं उसकी सैलरी हमने रोक रखी कितनी, 13-20। तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, 13-20 को यहाँ पे लिख देंगे, ऐड कर देंगे। और आप यहाँ पे लिख भी दोगे आउटस्टैंडिंग नर्सिस सैलरी, ठीक है। इसको ऐड करके बताओ कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 21,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद दे रखा है भोजन और धुलाई। क्या धुलाई नहीं है, वो क्या है, हाँ धुलाई है। क्या कह रहे हो, धुलाई नहीं, वो वाली धुलाई नहीं, मुंह कम की हो रही है, यहाँ पे धुलाई हो रही है। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह अपनी साफ वगैरह कराते हैं, साफ वगैरह हम करवा लेते हैं। तो भोजन और धुलाई आदि ये आपको कितना है, 11,400 रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी एक तरह से हमारा खर्चा हुआ है। फूड लिख देता हूँ, फूड एंड वॉशिंग हम लिख दें, कितने की हुई है, एक्सेट्रा, और भी खर्चे हुए हैं। और ये हुए हमारे 11,400 के हुए हैं। उसके बाद किराया व कर, किराया बोलते हैं हम रेंट को, और कर बोलते हैं हम टैक्स को। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर की साइड। रेंट दिया है हमने जिस मकान में रह रहे हैं, टैक्स भी दिया है, और ये दोनों कितने की है, ये है आपके 6,000 रुपए के। उसके बाद कार की लागत, हमारे पास मर्सिडीज कार है 60,000 की, तेरी कोई मारुति 800 होगी, क्या बात कर रहे हो सर आप भी। तो कार की लागत है 60,000 कोई मारुति 800 होगी हमारे पास, ठीक है। 60,000 रुपए की है, तो वो कहां पर जाएगी, वो एक्सपेंडिचर साइड आपकी नहीं जाएगी, क्योंकि कार हमारी एक संपत्ति है, वो एक तरह से हमारी एसेट है। तो उसको हम कहां पे लिखेंगे बताओ, ये हमारी संपत्ति हो गई है, तो ये आपके 60,000 रुपए 31 दिसंबर जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें जाएंगे, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, ये 31 दिसंबर 2019 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे आप कार लिख दोगे, ब्रैकेट में मारुति भी लिख देना, मजाक कर रहा हूं। उसके बाद कितनी है, कार की लागत है 60,000 रुपए, तो 60,000 रुपए आप यहाँ पे लिख दोगे। नेक्स्ट करते हैं बात हम कार पे खर्चे वगैरह भी हुए, मेंटेनेंस भी उसका हुआ है, तो वो आपका कहां पे जाएगा, एक्सपेंडिचर की साइड जाएगा। शाबाश, आप यहाँ पे लिख दोगे कार एक्सपेंसेस। भाई कार लोगे, पेट्रोल डलाओगे, सर्विस करवाओगे, और भी बहुत सारे खर्च होता है, तो कराओगे आप। तो अगर कराओगे उसको कहां पे लिखोगे, उसको आप एक्सपेंडिचर की साइड लिखोगे। कितने खर्चे करे हैं आपने, करे 25,200, क्या बात है, 60,000 रुपए की तुम्हारे पास कार है, और कार के एक्सपेंसेस 25,200। बड़े खर्चीले आदमी हो, बड़े शौकीन लगते हो, है शौकीन हो बहुत। जो भी है हमें तो लिखना तो पड़ेगा, कार एक्सपेंसेस 25,200 के हमने लिख दिया। उसके बाद दवाई के विवेक आदि, कोई मेडिसिन के एक्सपेंसेस हुए हमारे पास 20,100 रुपए के, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मेडिसिन एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं, ये हुए हमारे 20,100 रुपए के। लेकिन यहाँ पे कुछ आउटस्टैंडिंग भी रहता है हमारा मेडिसिन का, जितने भी गाइस ये आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है, इसको मेडिसिन में यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितने की है, 3,870 रुपए की है। तो आप यहाँ पे लिख भी दोगे आउटस्टैंडिंग मेडिसिन कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके फिर 23,870 रुपए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको दे रखा है रोकड़ कैश, ठीक है। ये आपको 31 दिसंबर 2019 को दे रखा है, बैलेंस शीट हमारी ये रही, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश कितना है, ये है आपका 37,500
410 का ये आपका कैश का बैलेंस है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो क्वेश्चन हमारा अधिकतर हो चुका है कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं टोटल। तो सबसे पहले हमें करना होगा इसका टोटल। ये क्लोजिंग में मिटा देता हूं, आप बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2019 भी लिख सकते हो। तो मैं इधर का टोटल कर लेता हूं और मैं क्या करता हूं, तुम भी करो। तुम क्या से बस देख रहे हो, इधर टोटल करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है, और इधर टोटल करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है। तो हमने टोटल कर लिया है क्योंकि हमारे पास एक यंत्र है जिसका नाम है कैलकुलेटर। तो इस साइड टोटल आ रहा है 87,570 और इस साइड का आ रहा है 69,690। तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा ये वाला है, तो इसको हम दोनों साइड लिख देंगे। ठीक है, इसको हम दोनों साइड यहां पे लिख देंगे। ज्यादा वाला है तो दोनों साइड इसको हम लिख देंगे। बैलेंस हमारा किस साइड बचेगा, इस साइड बचेगा, तो उसको हम जो है डेफिसिट के नाम से लिखेंगे। कितना बचेगा भाई, ज्यादा वाले में से कम वाला लेस कर दो। तो मैं कर लेता हूं अपने यंत्र से जिसका नाम है कैलकुलेटर, लेकिन आप जो है खुद करें इसको। तो ये आपका आएगा 17,880 रुपए आएगा। अगर यही बैलेंस आपका इस साइड बचता तो उसको हम सरप्लस के नाम से लिखते। आई होप गाइस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ में आ गया होगा। देखो कितना आसान था, इतना आसान क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन 2020 में आया था और 10 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। तो बात कर लेते हैं अब बैलेंस शीट की भी। ठीक है, तो इसमें जो है हमने जो है कैश डाल दिया, कार्ड डाल दिया, उसके बाद में जो यहाँ पे लैंड रखा हुआ है, इस लैंड को भी हम यहाँ पे लिख दें। कितने की है, 2,40,000 रुपए की। अब आप कहोगे यहाँ पे क्यों लिख दी, देखो कोई हमारे बुजुर्गों की अगर जमीन है, अगर वो हमें मिल रही है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे अपने बैलेंस में या अपनी वेल्थ में। तो ऐसा ही जो है पहले 1 जनवरी 2019 को हमारे पास इतनी की लैंड थी, और तो 31 दिसंबर 2019 को भी हमारे पास इतने की लैंड ही होगी, क्योंकि इसके बारे में कुछ इसके इंक्रीमेंट में इसकी वैल्यू में कमी वगैरह कुछ भी नहीं बताया। तो एज मान के चले इतनी हमारी लैंड है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे मेन बात यहाँ पे आती है कैपिटल, जो कि मिसिंग है, कैसे निकलेगी उसकी भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग। यहाँ पे इसका कितना बैलेंस आएगा, दिखाई दे रहा है आपको, है? थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर लेता हूं क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हमारा बन गया। तो मैंने थोड़ा नीचे कर लिया और हमारे लिए हो जाएगा आसानी। उसके बाद देखो इसमें गलती से पैसा 3,000 रुपए हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर देता, तो इसलिए हमने क्या कहा था, उसको यहाँ पे लेस कर था और इस 3,000 को फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6,3 49,800। क्लियर है? उसके बाद और क्या रहता है इसमें, देखो आउटस्टैंडिंग, जितनी भी आउटस्टैंडिंग रहती है वो भी आपकी लायबिलिटी की साइड आएंगी। जैसे कि नर्सिस की सैलरी, मुस्कान आगे चेहरे पे है, नर्सिस की सैलरी कितने की है, नर्सिस की सैलरी हमारी 13-20 की नर्सिस की सैलरी है। और आउटस्टैंडिंग मेडिसिन की कितने की है, 3,870 रुपए। लेकिन मेन चीज जो है अभी कैपिटल हमारी यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। थोड़ा समय जो है लायबिलिटीज को ऊपर लिख देता हूं, भावनाओं को समझना। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी, कैपिटल कैसे आएगी, ओपनिंग कैपिटल से। चक्कर आ गया मुझे क्वेश्चन कराते कराते तो ओपनिंग कैपिटल हमारी किस दिन काम आएगी, तो सिंपली ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पे टोटल उसका कितना आ गया, ये टोटल आएगा आपका भाई 300, तो एक आ गया 300, तो ये हो गया, और 1,00,000 रुपए ये हो गए, तो ये आ गया आपका। ठीक है भाई, 60 और 40, 1,00,000 रुपए, 2 और 1 3, यानी 3,03,000 रुपए आ गए। तो इसको भी हम इस साइड लिख देंगे। हमें पता है बैलेंस शीट का टोटल जो है इक्वल आता है, तो जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर बचा है उसको हम यहाँ पे कैपिटल के नाम से डाल देंगे। कितना बचा है, 3,03,000 रुपए, तो हम यहाँ पे कैपिटल में डाल देंगे 3,03,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर डेफिसिट आया है तो डेफिसिट को हम यहाँ पे लेस करते हैं, अगर सरप्लस आता तो सरप्लस को हम ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेफिसिट है, तो डेफिसिट को हम यहाँ पे इसमें से कैपिटल में से लेस कर देंगे। ये कैलकुलेशन जो है अधिकतर सेम रहती है हर क्वेश्चन में। आप जो है कैपिटल में जो है डेफिसिट होगा तो उसको लेस करेंगे, सरप्लस होगा तो हम उसको ऐड करेंगे। कितने अमाउंट है, 17,880 रुपए की। तो चलिए चलते हैं अपने
यंत्र के पास और निकालते हैं इसका बैलेंस। लेकिन आप बिल्कुल भी कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा, ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। तो ये आपका आएगा 2 लाख यानी कि 2,82,000, ये आएगा आपका 2,82,420। देखो हाँ ये आपका आएगा। तो अधिकतर हमारी जो ये बैलेंस शीट थी ये भी हो गई है कंप्लीट। ठीक है, इसको मिटा दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना तो इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब सही है। अब हम कर लेते हैं टोटल। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ बहुत जगह है, बोल तो दिया करो मेरे को, तो बहुत जगह है, बस अब सिंपली हम कर लेते हैं टोटल। तो लीजिएगा अधिकतर हमारी बैलेंस शीट हो चुकी है कंप्लीट। अधिकतर क्या पूरी कंप्लीट हो गई है। जल्दी से हम इसका कर लेते हैं टोटल। ठीक है, टोटल कर लेते हैं हम इसका, और टोटल आएगा इसका आपका, ये आएगा 3,37,410। 3,37,410 रुपए आपके आएंगे। 3,37,410 रुपए। 3,37,410। तो लीजिएगा इस क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन था ये आपका 10 नंबर का, चैप्टर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैर व्यापारिक संगठन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का कम से कम 2 बार जरूर करें, 3 बार जरूर करें अगर कुछ समझ में नहीं आया है। लेकिन आप जब इसको दूसरी बार और तीसरी बार करेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या पता इस बार के यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन दिख जाए, क्योंकि काफी क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना, एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को जल्दी से एंड करते हैं। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप यूपी बोर्ड 2019 में जो क्वेश्चन आया था चैप्टर एनपीओ से, अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। वो भी हमने बहुत बेसिक से सोल्व करा रखा है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, और आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं कि और अच्छी विडियो आपके लिए लेकर आए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा जो यूपी बोर्ड की परीक्षा 2020 में पूछा गया था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन अगर आप इस वीडियो को हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं फिर कह रहा हूं, आपके लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।